हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस बुक से चैप्टर नंबर 7 जो कि है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। ठीक है, तो जिसने भी टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया है वो देख सकता है ये वीडियो। तो चलो, ये बहुत सिंपल है। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है हमारे ग्रीन लंग्स, ठीक है, हरे फेफड़े। क्यों ऐसा कहा गया नहीं? क्योंकि ये फिक्स करते हैं हमारे लिए CO2 को और एमिट करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज हो जाती है CO2 विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर और उससे बन जाती है ग्लूकोज जो कि प्लांट यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन एमिट होती है। ठीक है, जिसे हम इनहेल करते हैं। और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम कैसे है? तो ग्राउंड वाटर या जो भी गंदा पानी होता है, प्लांट केवल साफ पानी को इवेपोरेट कर देते हैं या ट्रांसपिरेशन के जरिए क्या होता है, वेपर्स हवा में चले जाते हैं। ठीक है, और वेपर्स से बनते हैं क्लाउड्स, क्लाउड से होती है फिर बारिश। तो ये एक तरह से क्या है, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स की तरह भी काम करते हैं नेचर में। तो ये स्टोरी है कुछ बच्चों की जो कि गए हैं जंगल या फॉरेस्ट घूमने प्रोफेसर अहमद के साथ। ठीक है, और वो कुछ फैक्ट्स जानते हैं और इम्पोर्टेंस जानते हैं फॉरेस्ट की या वन की। ठीक है, तो फॉरेस्ट हमें बहुत से यूजफुल मटेरियल देता है जैसे कि टिम्बर, फ्यूल मतलब लकड़ी देता है जलाने के लिए, है ना, ईंधन देता है, फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है, कुछ बहुत ही ज़रूरी दवाइयाँ भी जंगल से आती हैं और ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलती है हमें? जंगल से मिलती है या ट्री से मिलती है। ठीक है, देन वन में या फॉरेस्ट में बच्चे नोटिस करते हैं बहुत सारे ट्री जैसे कि साल, टीक, सीमल, सीसम, नीम, प्लास, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू एंड कचनार। ठीक है, चलो अब एक और टर्म है इसमें। जब जंगल में बहुत ही खतरा होता है या कोई सिचुएशन होती है डेंजरस, तो एनिमल वार्निंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आवाज करने लगते हैं अलग तरह की जो कि दूसरे एनिमल्स को चेतावनी देती है या वार्निंग देती है कि जंगल में कुछ बुरा हो रहा है। ठीक है, या कुछ गलत हो रहा है। जैसे बर्ड्स भी चॉपिंग करने लगती हैं और जो लंगूर्स होते हैं वो भी, उनकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो, तो जंगल में इतने सारे पेड़ उगते कहाँ से हैं? तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है या न्यूट्रिएंट से रिच होता है। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है बीज को या सीड्स को ताकि वो जर्मिनेट हो सके और डेवलप हो सके इनटू ए सीडलिंग एंड सैपलिंग्स में। ठीक है, तो फिर वो बड़े होके बन जाते हैं बड़े ट्री। चलो, एक और टर्म है क्राउन। तो क्राउन क्या होता है? ब्रांचेस, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अबव द ट्री स्टेम इज कॉल्ड एज क्राउन। आप देख सकते हो फिगर्स में, सभी की अपनी अलग क्राउन है। ये पर्टिकुलर पोर्शन कहलाता है पेड़ का क्राउन। ठीक है, इसमें ब्रांचेस भी हैं, इसमें पत्तियां भी हैं और सभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें है, इनको कहते हैं क्राउन। और सभी पेड़ों में ये क्राउन अलग अलग हो सकता है। आप इस फिगर में अच्छे से देख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि क्राउन क्या है, तो क्राउन है ब्रांचेस, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अबव द ट्री स्टेम, मतलब इसके ऊपर के जो भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो, देन है कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? ट्री लीव, पेड़ की पत्तियां एंड ब्रांचेस जो ग्राउंड को कवर करती हैं उसको कहते हैं कैनोपी। कैनोपी का मतलब हो सकता है छत या शेड या टेंट। तो आप ये देख रहे हो फिगर में, तो ये पूरी ये सभी क्या है? कैनोपी है। ठीक है, क्योंकि किससे कवर है? पत्तियों से कवर है और ब्रांचेस से कवर है। ठीक है, इसको कहते हैं कैनोपी। क्लियर है? कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो, देन इसमें एक टर्म आती है अंडर स्टोरी। तो अंडर स्टोरी सिंपली क्या है? लेयर ऑफ वेजिटेशन है मेन कैनोपी के अंदर। कैनोपी हमने पढ़ा क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं और पत्तियां होती हैं और उसके नीचे होते हैं छोटे प्लांट। ठीक है, छोटे प्लांट होते हैं। देन उन छोटे प्लांट्स के नीचे भी क्या होते हैं? श्रब होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये श्रब है। श्रब के भी नीचे क्या होती हैं? ये क्रीपर्स होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं। इस पर्टिकुलर टर्म्स को कहते हैं अंडर स्टोरी। कि पहले बड़ा पेड़, बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़, छोटे पेड़ के नीचे श्रब, श्रब के नीचे क्रीपर या क्रॉलर। चलो, देन एक टर्म आती है ह्यूमस। तो मिट्टी में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं।
जिन्हें कहते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब डीकम्पोजर्स का काम क्या है? जो भी मिट्टी में एनिमल्स और प्लांट्स मर रहे हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है या डीकम्पोज कर देता है ब्लैक कलर सब्सटेंस में, जिसको कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, और ह्यूमस क्या है? जो मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है, उसकी अपर मोस्ट लेयर भी है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो ये साइकिल पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है? सनलाइट यूज होती है, CO2 यूज होता है और पानी यूज होता है इसके थ्रू। अब क्या है? ऑक्सीजन निकल जाती है, एमिट हो जाती है और ग्लूकोज बन जाता है प्लांट में। ठीक है, अब इसकी पत्तियां भी नीचे गिरती हैं, एनिमल्स भी मरते हैं सॉइल में, उनको डीकम्पोजर्स डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, अब डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोज कर देंगे तो ये सभी क्या है? सॉइल में ही है, ये बना देंगे ह्यूमस लेयर। ठीक है, अब इस ह्यूमस लेयर का यूज कौन करेगा? प्लांट करेगा, और जो भी नए प्लांट उग रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल क्या है? इंटर रिलेशन है और ये साइकिल चलती ही रहती है। ये है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, सॉइल एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है, चलो अब प्लांट ग्रो कैसे होते हैं फॉरेस्ट में, कौन उनको उगाता है? तो सीड डिस्पर्सल अपने आप होता है। ये सीड डिस्पर्सल कौन करता है? कुछ एजेंट होते हैं। अगर विंड के थ्रू सीड डिस्पर्सल हो रहा है, सीड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विद द हेल्प ऑफ विंड, तब उसको कहेंगे एनिमोकोरी। ठीक है, ये टर्म याद रखना। एनिमो का मतलब होता है हवा, कोरी का मतलब सीड डिस्पर्सल। अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तब उसे कहेंगे जू कोरी। अगर उसकी स्किन पे लग के जा रहा है कोई सीड, देन उसे कहेंगे एपीजूकोरी, मतलब उसकी बाय विद द हेल्प ऑफ स्किन। ठीक है, कोई एनिमल है, उसकी स्किन पे कोई सीड चिपक गया और वो दूसरी जगह जाके गिर गया, ये है एग्जांपल एपीजूकोरी का। और एक होती है एंडोजूकोरी, मतलब उसने कोई सीड खा लिया और उसको जाके कहीं एक्सक्रेट कर दिया और वहां पे वो सीड ग्रो कर जाएगा। जूकोरी मतलब सीड डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जूकोरी। देन है बर्ड्स के थ्रू अगर हो रही है सीड डिस्पर्सल तो उसे कहेंगे ऑर्निथोकोरी। ठीक है, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, और बर्ड्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है तो उसको कहते हैं ऑर्निथोकोरी। अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है, चमगादड़ के थ्रू हो रहा है, तो उसे कहेंगे किरोप्टेरोकोरी। ओके, ये टर्म्स प्लीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलो अब फॉरेस्ट को कहते हैं डायनेमिक लिविंग एंटिटी। क्यों? क्योंकि यह है गतिशील जीवित संस्था। ये क्या है? फुल ऑफ लाइफ है एंड वाइटिलिटी है ना, मतलब हर जगह प्राण भरे पड़े हैं, हर जगह अच्छे से ग्रोथ हो रही है और एक गतिशील जीवित संस्था है। ट्री क्या करते हैं? वन क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? भूमि या बर्तन या वेदरिंग या ब्रेकडाउन ऑफ द सॉइल। हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से रोकते हैं पेड़ सॉइल इरोजन को। तो देखो जंगल में क्या है, पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे पेड़ क्या बनाते हैं? कैनोपी बनाते हैं, और जब बारिश होती है तो कैनोपी क्या करती है? रेन की स्पीड को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, और रेन धीरे धीरे यहाँ से सीप आउट होके रूट तक जाती है और रूट के थ्रू वो जमीन में चली जाती है, ग्राउंड वाटर में चली जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पे ग्राउंड होता है उसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं जो कि एक्ट करते हैं स्पंज की तरह, है ना, क्योंकि मिट्टी इसकी क्या होती है? थोड़ी भुरभुरी होती है, सॉफ्ट होती है, तो ये एक्ट करती है एक स्पंज की तरह। अगर इमेजिन करो यहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता तो क्या होता? मिट्टी बिल्कुल सीधी होती या जमीन होती सीधी, और बारिश की बूंदें यहाँ पे टकराती तो क्या होता? वो कर देती मिट्टी का या सॉइल का ब्रेकडाउन या वेदरिंग, और जब पानी बहता तो उसके साथ मिट्टी भी बहने लगती। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो हमारे पेड़ हैं, ट्री हैं, हमारे वन हैं, वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो उससे सॉइल इरोजन बहुत होने लगता है, भूमि का कटाव होने लगता है, जो कि बहुत रिस्की है और ये फ्लड भी लाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वन होंगे तो पानी की स्पीड वैसे ही धीरे होगी और एकदम से पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, कुछ पानी सोख लिया जाता है, कुछ पानी रूट्स के थ्रू फिर से जमीन में चला जाता है साइडों से, क्योंकि सीप हो जाता है, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाता है जमीन में। ठीक है, लेकिन पेड़ नहीं होते हैं तो ये प्रोसेस नहीं होती है और बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राउन, कैनोपी, अंडर स्टोरी, वो सभी चीज़ें आप याद रखना प्लीज़। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।